Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, hope that you are fine. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम कंबस्टन एंड फ्लेम्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कंबस्टन के बारे में जानकारी दे दी और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आग को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। बच्चों, आग लगाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आग लगाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, ईंधन यानी फ्यूल। नंबर सेकंड, ऑक्सीजन जो हवा में पाया जाता है। और नंबर थर्ड, गर्मी यानी हीट। प्यारे बच्चों, आपको ये जानना चाहे कि आग को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों में से किसी एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को हटाकर किया जा सकता है। आग को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों चीज़ों में से किसी एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को हटाकर किया जा सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी को आम तौर पर आग बुझाने में ही इस्तेमाल किया जाता है। असल में आग उस चीज़ से बुझाई जा सकती है जो ऑक्सीजन को आग के मिलने न दे या तापमान यानी टेम्परेचर को कम कर सके। आग को काबू करने के लिए पानी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब लकड़ी या पेपर आग की जद में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से जो आग लग जाती है वो हम पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है और आग बुझाने के दौरान मौत का खतरा लाहक हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से लग जाए या इन चीज़ों से लग जाए जिसमें पेट्रोल या डीजल मौजूद हो, तो उससे लगने वाली आग को हम कार्बन डाइऑक्साइड से कंट्रोल में ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी यानी हैवी होता है और ये उस आग को कवर करने के साथ साथ ऑक्सीजन को आग के साथ कांटेक्ट में आने नहीं देता है और उस वजह से आग कंट्रोल में आ जाती है। प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हम आग को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अब आपके लिए यहाँ पे एक्सप्रेस करूँगा हाउ टू कंट्रोल फायर। There are 3 essential requirements for producing fire. These are fuel, air to supply oxygen, and heat. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The most common fire extinguisher is water. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of fuel or both.
Water works only when things like wood and paper are on fire. Electrical equipments on fire can't be extinguished by water, as water may conduct electricity and harm the people around. For fires involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. Carbon dioxide, being heavier than oxygen, covers the fire like a blanket and cuts the contact between fuel and oxygen and controls the fire. प्यारे बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ कंबस्टन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक कंबस्टन का ताल्लुक है, कंबस्टन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, रैपिड कंबस्टन, नंबर सेकंड, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड नंबर थर्ड, एक्सप्लोजन। प्यारे बच्चों, अब हम इन तीनों टाइपों को अलग अलग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रैपिड कंबस्टन को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। रैपिड कंबस्टन, जब कोई गैस तेजी से जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम रैपिड कंबस्टन कहते हैं। जब कोई गैस तेजी से जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम रैपिड कंबस्टन कहते हैं। तो नंबर सेकंड टाइप जो कंबस्टन का है वो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन है। अब हम स्पॉन्टेनियस कंबस्टन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा कंबस्टन है जब कोई सबस्टेंस अचानक से आग पकड़ लेता है और ज़ाहिरी तौर पर हमें आग लगाने का ज़रिया नहीं दिखता है, यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे खुद ब खुद आग लगी हो। फास्फोरस खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ सकता है, ये इसकी एक मिसाल है। तो प्यारे बच्चों, जो तीसरी कंबस्टन की किस्म है वो एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन एक धमाके को कहा जाता है। एक्सप्लोजन एक धमाके को कहा जाता है जब किसी चीज़ में अचानक से रिएक्शन होकर बहुत सारी हीट, लाइट और साउंड निकलती है, उसको एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे पटाखे को आग लगने के बाद अचानक से काफ़ी हीट, लाइट और साउंड निकलती है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि ये टाइप्स ऑफ कंबस्टन क्या है। तो इनको मैं आपके लिए इस तरह यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ। टाइप्स ऑफ कंबस्टन, नंबर फर्स्ट रैपिड कंबस्टन, नंबर सेकंड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, नंबर थर्ड एक्सप्लोजन। तो सबसे पहले हम रैपिड कंबस्टन को यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करूँगा। व्हेन गैस burns rapidly and produces heat and light, such combustion is known as a rapid combustion. Spontaneous combustion, when a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause, is called the spontaneous combustion. For example, phosphorus burns in air at room temperature. Number third is the explosion. Explosion, when
a sudden reaction takes place with the large evolution of heat, light, and sound. For example, cracker is ignited at sudden reaction. uh, for example, cracker is ignited. A sudden reaction takes place with evolution of heat, light, and sound. तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये टाइप्स ऑफ कंबस्टन पढ़े और हाउ टू कंट्रोल फायर, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिली। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से गौर से सुनेंगे और इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। तो अगले इस लेक्चर में हम इसी कंबस्टन एंड फ्लेम्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।